अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और जी यहाँ पर हम कर रहे हैं किड्स रूम मेकओवर, जिसमें हम उनके फर्नीचर से, पेंट से, हर एक चीज़ जो है वो उनके रूम की हमने चेंज कर ली है। एक्चुअली बच्चों के जो थे वो बेडरूम में बंकर थे और अब बच्चे बड़े हो चुके थे, तो अब उनकी इस पर भी लड़ाई होती थी। एक कहता था मैं ऊपर नहीं सोता, ये नीचे सोए। एक कहता था मैं नीचे नहीं सोता, मैं ऊपर सोऊंगा। तो इस तरह के 100 मसले इनके चलते ही रहते थे। तो ये डिसाइड किया गया कि इनके बेड जो है वो अलग कर दिए जाएं। वैसे भी अब बच्चे जो थे वो बड़े भी हो गए थे, तो हमने कहा इनके बेड जो है अब वो सिंगल सिंगल बेड जो है वो ले लिए जाएं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इनका सारा फर्नीचर बाहर निकाला और उसके बाद हमने रूम के अंदर जो था वो पेंट करना स्टार्ट किया। और जी यहाँ पर पेंट करते करते ख्याल आया कि क्यों ना मैं जूस बना के लेकर आऊँ, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैंने जो ग्रेप्स थे उनको फ्रीज़र में फ्रीज़ किए थे। तो बस मैंने यहाँ पर जूस बनाया। और वैसे भी जब आप पता नहीं आप लोगों के साथ है ऐसा होता है या नहीं, जब काम करो तो बड़ा दिल करता है कुछ ना कुछ बीच में बंदा खाता रहे, और काम करते वक्त इस तरह इंजॉय करके करो ना काम को तो बड़ा मज़ा आता है। तो बस जी यहाँ पर हम लोगों ने जूस पिया और उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट हो गए पेंट पर। और चीज़ यहाँ पर ये जितना देखने में आसान लग रहा है ना पेन, ये ऐसा करने में नहीं है। इमरान कर रहे थे, मुझे भी बहुत इजी सा लगा। मैंने कहा दे मुझे दे, मैं भी करती हूँ। और जब मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा सा ही किया तो मुझे फील हुआ जैसे कि मेरे बाजू में जो है वो पेन स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा भाई ये तो बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद जी बच्चों ने कहा हमें लग गई है भूख और हमें खुद भी लग रही थी, तो अब हमने कहा चलो पार्टी करते हैं। तो हमने समोसे बनाए और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज बनाए और साथ इंजॉय किया। और आप लोगों के साथ जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बच्चों के बेड पे थोड़ा सा मसला बन रहा था। जो हारिस को बेड पसंद था वो आयशा को नहीं पसंद था, यानी दोनों की चॉइस जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि अगर अलग अलग बेड लेंगे तो उस पर भी इनकी लड़ाई होगी, और फिर एक ही रूम में एक बेड दूसरी तरह और एक दूसरा, हमने कहा अजीब सा लगेगा। और हमने कहा आयशा को जो भी बोलो वो चीज़ को आराम से बात मान रही थी। इमरान कह रही थी ये जो हमने हारिस के लिए बेड पसंद किया था वो ज़्यादा अच्छे है, उसके नीचे प्लेस भी थी खेलने के लिए भी। तो फिर इसलिए ये डिसाइड हुआ कि हम वही बेड लेते हैं जो दोनों यूज़ भी कर सके और दोनों मतलब उनके नीचे उनकी प्लेस भी हो खेलने की। और जी यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने जो सामने वाली वॉल जो थी वो ग्रे कलर में की थी। हमारा पेंट भी कुछ थोड़ा सही नहीं आया था। जो मैंने सामने वाली वॉल थी मैंने कहा था वो ग्रे भी नहीं, ब्लैक ब्लैक यानी बहुत डार्क ग्रे जिसको कहते हैं, मैंने कहा था वो कलर करेंगे, लेकिन कलर कुछ सही नहीं आया। फिर उसके साथ जो दूसरा कलर आया था वो और सामने वाली वॉल का कलर दोनों तकरीबन सेम ही हो रहे थे, दोनों ग्रे ही लग रहे थे। तो इसलिए हमने जो लाइट ग्रे था उसके अंदर थोड़ा वाइट कलर और ऐड कर उसको और भी लाइट कर दिया। ये देखने में लाइट ब्लू नज़र आ रहा है लेकिन ये ब्लू नहीं है, ये ग्रे कलर है। और जी यहाँ पर अब जो है वो बच्चे सो चुके हैं और आप टाइम चेक करें, टाइम जो है वो 2:15 हो रहे हैं। और मैंने इमरान को बोला भी कि सुबह कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं पेंट अभी कंप्लीट कर लेते, फिर सुबह जो है वो बच्चे उठ जाते हैं तो फिर वो तंग करते हैं। और जी अभी सुबह हो चुकी है, ये देखें हमसे पहले तो बच्चे कमरे में पहुंच जाते हैं। तो बस हमारा पेंट कंप्लीट हुआ था और वो ड्राई हो चुका था। सबसे पहले हमने टीवी लगाया क्योंकि हमें डर लग रहा था कि कहीं वो टूट ही ना जाए। तो टीवी जोड़ने के बाद टीवी लगाने के बाद हमने बेड को जोड़ना स्टार्ट किया।
बस यहाँ पर जो थे वो बच्चों का स्टडी टेबल को जो था वो मैंने अच्छा सा क्लीन किया, क्योंकि बाकी चीज़ें तो रूम से निकल गई थी लेकिन ये रूम में ही पड़ा था तो काफ़ी इस पर डस्ट थी। और ये आप देखें सामने जो है ये मैंने सोफ़ा रखा है, ये मैंने थोड़ी सी देर मतलब जब तक इनकी कैबिनेट नहीं आई थी तब तक के लिए मैंने रखा था, क्योंकि हमने कहा था जब बच्चों के बेड रेडी हो जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कितनी स्पेस बची है, उस हिसाब से जो है उतनी साइज़ की हम कैबिनेट लेकर आएंगे। तो बस जी फिर उसके 1 वीक के बाद जो था हम आइकिया गए और हमने आइकिया में जाकर देखा जो जितनी साइज़ बच्चों के मतलब कमरे में जितनी स्पेस थी उतनी साइज़ की जो थी वो हमने कैबिनेट ली और वो कैबिनेट फिर हम ले आए थे। और तो उससे पहले हमने मैट डाले और मैट को सारी उनकी सही अच्छी तरीके से फिटिंग की ताकि मैट हिले नहीं थी। देखिए हमने पूरे बेड के नीचे डालकर फंसा दिए थे, क्योंकि अक्सर जो थे वो बच्चे मिलकर कभी खेलते थे तो ये मैट हिल जाते थे। तो अब तो इमरान ने ऐसे पक्के फिट किए थे कि इमरान कहते अब ये नहीं हिलेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने पहले ब्रश लगाया और उसके बाद फिर मैंने मॉप लगाया। और मॉप जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मतलब जब से क्लीनिंग ये पेंट स्टार्ट हुआ था तो बार बार क्लीनिंग हो रही थी, तो मॉप जो था वो काफ़ी ज़्यादा ये देखिए किस कदर गंदा हो गया था, क्योंकि मिट्टी भी हुई थी। तो अब मैंने कहा इसको मैं अब चेंज करके अब जब सब कुछ सेट हो गया तो साफ़ मॉप लगा कर एक बार डेटॉल का डालकर मैंने कहा अच्छी सी जो है वो मैं क्लीनिंग कर लूँ। तो जी यहाँ पर ये देखिए जी अब रूम जो था वो बिल्कुल परफेक्ट नीट एंड क्लीन हो चुका था। और अभी तो फ़िलहाल जो था वो जो बंकर हमने हटाया था उसकी ये देखिए स्टेयर अभी तक पड़ी है, लेकिन बाद में फिर हमने ये स्टेयर भी जो थी वो हटा दी थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने 2 बेड देखे थे, आयशा के लिए एक वाइट कलर का देखा था और हारिस के लिए ये हारिस ने खुद ही अपने लिए ये पसंद किया था। और आयशा ने उसको भी कहा था आप जो सा लेते हैं ले लें, लेकिन हमें फिर ये वाला बेड ज़्यादा सूट किया। हमने कहा ये अच्छा था। ये देखिए इसकी हारिस की बेड के नीचे हारिस की सारी चीज़ें हो गई और आयशा के बेड के नीचे भी कुछ रखा तो नहीं है, लेकिन आयशा की चीज़ें इसके नीचे आ गई। आयशा का जो डॉल हाउस था और किचन था अब वो उसके साथ खेलती नहीं थी तो वो मैंने हटा ही दी है, लेकिन ये कि इस बेड के नीचे डॉल हाउस और किचन भी आराम से आ सकता है। और जो यहाँ पे रूम क्लीन हो चुका था और कैबिनेट जो थी वो मैंने आपको बोला आप दूसरे रूम में जोड़ें, क्योंकि अभी ये क्लीन हो चुका है तो मैंने कहा फिर यहाँ पर गंद बनेगा। और अभी आप देख रहे हैं इनकी वॉल बिल्कुल खाली है, तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ें लाऊंगी और इनके रूम को डेकोरेट करूँगी, लेकिन सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होगा। तो जी बस आप यहाँ पर आप देखें रूम की फाइनल लुक और बताइएगा कि आपको ये रूम कैसा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous.